Hello students, today we are going to study about general knowledge of standard 5 lesson number 3 which is great Indian scientists. तो बच्चों हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, जो महान साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमारे देश को साइंस फील्ड में बहुत ही आगे ले आए हैं। तो उस साइंटिस्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लेट्स सी। Great Indian scientists. Science and technology reads about some of the greatest scientists of India. Aryabhatta. He was the first person to believe that the earth is round and rotates on its axis that causes day and night. तो बच्चों ये है आर्यभट्ट। He was the first person to believe that the earth is round. वो इंडिया के नहीं पूरे दुनिया के पहले से व्यक्ति थे, पहले से पर्सन थे जिन्होंने ये साबित कर बताया कि अर्थ राउंड शेप में है एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। बच्चों यहाँ पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन में डिफरेंस है। अर्थ जो है वो रोटेशन भी करती है और रिवॉल्यूशन भी करती है। रोटेशन मतलब कि क्या, अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो मूव अराउंड करती है उसको रोटेशन कहते हैं, और जब अर्थ पूरे सन के आसपास मूव अराउंड करती है उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे मूव अराउंड करती है तब वो रोटेशन करती है, और रोटेशन की वजह से ही डे एंड नाइट होता है। कैसे, देखो अगर अर्थ रोटेशन करते करते अर्थ का जो भी पार्ट है वो सन के सामने आए तब क्या होगा, सनराइज अर्थ में डायरेक्टली अर्थ में गिरेंगे तब क्या होगा, उसमें डे, और उसके जो पिछले वाला जो हिस्सा है, पिछले वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, नाइट। और जब वो अर्थ रोटेट करते करते उसका जो पिछले वाला पार्ट है वो सन के सामने, सन के फ्रंट में आ जाएगा, तो वहाँ जो सनरेज है वो डायरेक्टली गिरेंगे, और जो पिछले वाला पार्ट जो आगे आया था तो सनरेज डायरेक्टली वहाँ पे गिरने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, डे, और उसके ऑपोजिट पार्ट में क्या होगा, नाइट। तो इस तरह रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट कॉजेज होते हैं। ये साबित कर देता है हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने। Yes, Chandrasekhar. He discovered Chandrasekhar limit and received the Nobel Prize in Physics. ये है एस चंद्रशेखर, जिसका पूरा नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। He discovered Chandrasekhar limit and received the Nobel Prize for Physics. इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को डिस्कवर किया और नोबेल प्राइज फिजिक्स में उन्होंने नोबेल प्राइज, जो इंटरनेशनल लेवल का जो प्राइज अवार्ड है वो नोबेल प्राइज उन्होंने अचीव किया। और ये एस चंद्रशेखर जो है इन्होंने स्टार्स पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च भी किया है। C.V. Raman. He was the first Indian scholar who studied only in India and received the Nobel Prize of Physics. ये है C.V. रामन, जिसका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रामन। He was the first Indian scholar. ये इंडिया के ऐसे पहले स्कॉलर थे who studied only in India, जिन्होंने सिर्फ इंडिया में ही पढ़ाई की। बच्चों कई सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट बनने के लिए और उसकी पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन ये जो C.V. रामन जो है वो एक साइंटिस्ट है लेकिन उन्होंने पढ़ाई इंडिया में ही की है एंड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, और इन्होंने भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता है। इन्होंने रामन इफेक्ट नाम की एक रामन इफेक्ट को डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने जो सनरेज होते हैं, सनलाइट होती है वो पूरे अर्थ में कैसे स्प्रेड होती है उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया है। नेक्स्ट, Dr. Vikram A. Sarabhai. He is known as the father of Indian space program. ये है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। He is known as the father of Indian space program. इसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने स्पेस रिसर्च में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। Homi J. Bhabha. He is known as
father of Indian nuclear program. ये है बच्चों होमी भाभा यानी कि होमी जहांगीर भाभा. He is known as the father of Indian nuclear program. इसको इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर माना जाता है. इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है और मुंबई के ट्रॉम्बे में इसके रिसर्च सेंटर है जिसको बार्क कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. नेक्स्ट, Salim Ali. He was among the first Indians to conduct systematic surveys on birds across India. He is known as the Birdman of India. ये है सलीम अली. He was among the first Indians to conduct the systematic surveys on birds across the India. ये इंडिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर सिस्टमेटिक वे में रिसर्च चालू किया. पूरे इंडिया में जितने भी बर्ड्स है उसमें सिस्टमेटिक वे से एक सर्वे चलाया. He is known as the Birdman of India. इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है the Birdman of India. Next, Sushruta. He is known as the father of surgery. ये है महर्षि सुश्रुता. He is known as the father of plastic surgery. प्लास्टिक सर्जरी के पिता माना जाता है. बच्चों हमारा जो आयुर्वेदा है वो 5000 साल पुराना है और सुश्रुत ने वही आयुर्वेदा में प्लास्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया था. तो बच्चों आपको शायद पता ही होगा कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है. एक्सीडेंट में या तो फिर कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसे डिसीजेस लाइक कैंसर, उसमें जो भी हमारे बॉडी के जो भी पार्ट का ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी होती है, तो वो पार्ट जो डैमेज हो गया होता है उसमें हमारे ही बॉडी में से दूसरा जो पार्ट होता है उसको निकालकर वहाँ पे इम्पोज कर देते हैं. उसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं. तो अभी तो ठीक है, मॉडर्न जो मेडिकल के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी इजी हो गई है. लेकिन पहले के समय में जब ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तभी हमारे देश के जो महर्षि है, महर्षि सुश्रुता, उन्होंने ये प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की थी. नेक्स्ट, Dr. APJ Abdul Kalam. He is also known as the father of the Indian missile program. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. बच्चों आप इसको तो जानते ही होंगे. He is also known as the father of Indian missile program. इनको इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के पिता माना जाता है क्योंकि इंडिया में जो मिसाइल प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोजेक्ट्स थे, उसमें इम्प्रूवमेंट हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इन्होंने हमारे जो मिसाइल प्रोजेक्ट्स थे उसमें इम्प्रूवमेंट लाया. और ये बच्चों हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं. थैंक यू.